नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। अक्सर किसान भाइयों के लिए खेती करना घाटे का सौदा साबित होता है, क्योंकि किसानों को सबसे ज्यादा खर्चा खेतों की बुआई में होता है। वर्तमान में 1 बीघा जमीन की बुआई में करीब 500 रुपए का खर्च आता है। इसके अलावा खाद बीज भी बहुत महंगा आता है। ऐसे में किसानों के लिए कृषि यंत्रों से खेती की बुआई करवाना बहुत महंगा पड़ रहा है। इस वजह से राज्य सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए एक बड़ी घोषणा की है। इसके बाद किसान खुशी से झूम उठे हैं, क्योंकि पुराने तरीकों से खेती करने पर किसान को हर साल 30,000 रुपए मिलेंगे। अक्सर देखा जाता है कि किसान भाइयों को फसल की बुआई से लेकर कटाई तक तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें सबसे बड़ी समस्या आवारा पशुओं की है, जो रात के वक्त किसानों के खेतों में घुस जाते हैं और पूरी फसल को चौपट कर देते हैं, जिससे किसान भाई कर्ज में डूब जाते हैं। लेकिन अब भाजपा सरकार ने किसानों की टेंशन को देखते हुए एक बड़ा कदम उठाया है, जिससे किसानों की टेंशन खत्म हो गई। आइए जानते हैं पूरा मामला। वर्तमान में किसान भाई प्राकृतिक खेती को भूलकर रासायनिक खेती को अपना रहे हैं, जिसका प्रभाव साफ देखने को मिल रहा है। देश में कैंसर, टीबी, बीपी, हार्ट अटैक, ट्यूमर जैसी कई बीमारियां तेजी से पैर पसार रही हैं, जिसका प्रमुख कारण केमिकल युक्त खेती है। ये बीमारियां युवा पीढ़ी में तेजी से फैल रही हैं, क्योंकि आजकल हर खाने पीने की चीजों में केमिकल का प्रयोग हो रहा है, जिससे युवा पीढ़ी में भी तेजी से बीमारियां फैल रही हैं। ऐसे में सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है, जिससे किसान भाइयों का भी भला होगा और हर साल 30,000 रुपए मिलेंगे। बता दें कि सरकार की इस नई योजना में छोटे और सीमांत किसानों के लिए वरदान साबित होगी। इस योजना के तहत किसानों को सालाना 30,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ये स्कीम छोटे किसानों के आर्थिक संबल के रूप में देखी जा सकती है। साथ ही प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने में भी ये अहम भूमिका निभाएगी। प्रदेश में एक बार फिर से खेतों में बैलों की चहल पहल देखने को मिलेगी। बीते वर्षों में बैलों की संख्या में लगातार गिरावट देखी गई। ये योजना ग्रामीण भारत की खेती किसानी को भी एक नया जीवन देगी। कभी गांवों में बैलों की हुंकार और गले में बंधी घंटियों की मधुर ध्वनि खेतों में एक अलग ही माहौल बनाती थी, लेकिन समय के साथ आधुनिक मशीनों के बढ़ते उपयोग के कारण बैलों का महत्व कम होता चला गया। अब सरकार की इस पहल से बैलों के उपयोग को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे पारंपरिक खेती की और वापसी संभव हो सकेगी। इस योजना से छोटे किसानों को आर्थिक लाभ मिलेगा और रासायनिक उर्वरकों के बजाय प्राकृतिक तरीके को अपनाने के लिए प्रेरित होंगे। इससे न केवल खेती की लागत में कमी आएगी, बल्कि मिट्टी की उर्वरता भी बनी रहेगी। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि इस योजना से खेती के पुराने दौर की वापसी तो होगी ही, साथ ही गौपालन को भी बढ़ावा मिलेगा। अक्सर छोटे बछड़ों को निराश्रित छोड़ दिया जाता था, लेकिन अब वे बैल बनकर किसानों के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। इस योजना से किसानों को राहत तो मिलेगी ही, साथ ही बैलों की उपयोगिता भी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तर्ज पर यह प्रोत्साहन राशि छोटे किसानों के लिए बड़ा सहारा बनेगी। ये न केवल कृषि उत्पादन में सुधार करेगी, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी सुदृढ़ बनाएगी। अब देखना ये होगा कि भजनलाल सरकार की इस नई योजना से किसानों को कितना फायदा मिलेगा। अगर भजनलाल सरकार की योजना सफल होती है, तो एक बार फिर से प्रदेश में बैलों की चहल पहल होगी और किसान भाइयों को बुआई में ज्यादा पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक व शेयर करें, साथ ही चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।